मुस्लिम लीग नून के सादिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। कौमी असम्बली के दूसरे इजलास में भी हंगामा आराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। नून लीग के राना तनवीर, निसार जट और उमर अयूब भी उलझ पड़े। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से 1 घंटा 1-on-1 मुलाकात। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान हमसे नाराज नहीं हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। नौमंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। 1 हफ्ते के अंदर 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने का भी अल्टीमेटम। कहा FIR करने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार रहें। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। मीर सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कल 11 बजे होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। पंजाब के तलबा के लिए आला बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आईनी तरमीम का मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होंगी। मुआहिदा 3 निकात पर मुश्तमिल है। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा यह सियासी तारीख में अपनी नौयत का पहला मुआहिदा है। आईनी उहदों के लिए वोट देंगे। PTI की जानिब से IMF को खत। मामला सेनेट तक पहुंच गया। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक अल्तवात सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मतन में लिखा बानी PTI का IMF को खत पार्टी तर्जुमान राउफ हसन ने इरसाल किया। आम इंतखाबात के बाद मुल्क की मुंतखब क़यादत की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और माशी बका पर बराह रास्त हमला है। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जो मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 7 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। उधर पंजाब असम्बली मार्च में सेनेट के 12 अरकान का इंतखाब करेगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर की मुद्दत 8 मार्च को पूरी होगी। पंजाब काबीना तश्कील देने के लिए लीगी क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। नून लीग की हमायत करने वाले ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने वज़ारतें मांगने, सिफारिशों और मुतालिबात के सबब काबीना तश्कील ताख़ीर का शिकार। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुशावरती इजलास तलब किया जाएगा। पहले मरहले में आज़ाद अरकान और काफ लीगी अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। पंजाब काबीना 4 मार्च को हल्फ उठाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा ने कहा, मुज़ाहिर नकवी की जानिब से लिखा गया एक लंबा चौड़ा ख़त हमें वसूल हुआ। कहा गया, मुज़ाहिर नकवी काउंसिल की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हमने मुतअद्दिद बार मुज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जरा का मौका दिया, लेकिन वो ना आए। हम किसी को लाजमी जरा करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल अपनी राय सदर ममलिकत को भिजवाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, 6 माह कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC की सज़ा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें, सज़ा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और दीगर की सज़ा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 मार्च को समाअत करेगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में निहत्ते आवाम के कत्लेआम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, भारतीय बयानात खित्ते का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। गवादर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी, सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शाम को तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में बूंदाबांदी से आलूदगी में कमी आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में निहत्ते आवाम के कत्लेआम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, भारतीय बयानात खित्ते का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। गवादर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी, सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शाम को तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में बूंदाबांदी से आलूदगी में कमी आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश।